बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। हमें पता है कि जो डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है उसके लिए एक हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 0 एंड 1। और कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, असेंबली लैंग्वेज को भी वो अंडरस्टैंड नहीं करता। वो असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात ये है कि हमें पता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है ये भी हमने पढ़ लिया, वो 0 to 15 होते हैं उसकी रेंज। और 0 से जो 9 तक होते हैं वो तो सेम एज इट इज़ यूज़ होते हैं, सिंपल। लेकिन ए से एफ जो है ना वो हम लेटर्ड यूज़ करते हैं, मतलब 10 से लेके 15 तक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेटर्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि जो ए होता है वो 10 होता है और जो बी होता है वो 11 और सी जो होता है वो 12 एंड सो ऑन। एफ होगा हमारे पास 15, ठीक है। ओके, बाइनरी बाइनरी इंटीजर्स क्या होते हैं? बाइनरी इंटीजर्स हमें पता है दो होते हैं, और बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1। और 0 एंड 1 का मतलब बेस इसकी होगी 2। जैसे हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। और अगर हम ऑक्टल की बात करें, 8 की बात करें, तो वो 0 से 7 होता है। और इसी तरह अगर हम 2 की बात करें तो वो 0 से 1 होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। और इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक 1 एक 0। अगर हमारे पास 1 हो तो इसका मतलब ऑन, और अगर 0 हो तो इसका मतलब ऑफ। 0 और 1 हो सकता है। बिट्स आर नंबर सिक्वेंटली एट 0 ऑन द राइट साइड। अब हम एक नंबर दिया, अब हम वो कह रहे हैं कि हम ये बताएं कि MSB क्या है और LSB क्या है, ठीक है। द बिट ऑन द लेफ्ट साइड, the bit on the left side is the most significant bit, and the bit on the right side is the LSB, least significant byte, ठीक है। अगर अब आपसे कोई भी नंबर दिया हो तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें हमें LSB बताएं और MSB बताएं, तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड की बिट होगी उसे हम कहेंगे MSB, और जो राइट साइड की बिट होगी उसे हम कहेंगे LSB, ठीक है। देखिए प्रीवियस वाली बात हो रही है कि अगर बाइनरी हो तो उसकी बेस 2 होगी, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। और अगर ऑक्टल हो तो उसकी बेस 8 होगी और वो 0 से 7, मतलब 0 से लेके n-1 तक। और डेसिमल में अगर 10 है तो 0 to 9, हेक्साडेसिमल में 0 to m, ठीक है। बाइनरी नंबर्स कैन बी साइंड और अनसाइंड, ठीक है। अनसाइंड का मतलब होता है जिसके साथ कोई साइन ना हो, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव। जो अनसाइंड होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो साइंड होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव। और वो कह रहे हैं कि जो बाइनरी इंटीजर्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अ साइंड इंटीजर इज पॉजिटिव और अ नेगेटिव, एंड अनसाइंड इंटीजर इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। जो अनसाइंड है वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है कि उसके साथ कोई साइन नहीं है। देखिए अब जैसे ये 2 है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। When writing down large binary numbers, people may like to insert a dot. मतलब ये लोग पसंद करते हैं कि या फिर 4 बाइट्स के बाद डॉट लगा दें या फिर 8 बाइट्स के बाद, ताकि हमें रीड करने में आसानी हो, ठीक है। और अगर अब आपसे कोई पूछे, अगर अब आपसे कोई ये पूछे कि ये नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तब आपने किस चीज़ को देखना है? आपने देखना है MSB को। अगर MSB आपका 1 होगा तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेगेटिव, ओके। और अगर हमारे पास जो MSB है वो 0 हो, अगर यहाँ पे हमारे पास होता 0, 1 ना होता, तो फिर इसका मतलब ये हमारे पास था पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये हमने कंफ्यूज नहीं होना।
अगर हमारे पास MSB 1 हो तो हमारा नंबर नेगेटिव होगा, और अगर MSB हमारे पास 0 हो तो हमारा नंबर नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं अनसाइंड बाइनरी इंटीजर, स्टार्टिंग विद LSB। LSB से हम स्टार्ट किया, हमें कोई नंबर दिया गया और इसको हमने अनसाइंड बाइनरी इंटीजर से फाइंड करना है। तो स्टार्ट किससे करना है, हमने LSB से। और यहाँ पे होगी हमारे पास नीचे बेस, और ऊपर होगी हमारे पास उसकी पोजीशन, कि वो किस पोजीशन पे है। और हमें पता है कि पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो देखिए हमारे पास कोई नंबर है जिसे हमने LSB से स्टार्ट करना है। तो 2 बेस हमारे पास 2 है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स हैं, और बाइनरी नंबर्स की हमारे पास 2 ही होते हैं, 0 और 1, और बेस इसकी हमारे पास हमेशा 2 होती है। तो यहाँ से हमने इसकी पोजीशन लेनी है, बेस की पावर पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब 0 से 7 है, तो हमारे पास कौन सा नंबर है, ऑक्टल, मतलब 8 बिट्स। ओके, अब इन्होंने क्या किया है कि हमें 0 से 15 मतलब हेक्साडेसिमल नंबर्स की डेसिमल वैल्यू बता दी है। अगर 2 रेज़ टू पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 है, 2 रेज़ टू पावर 1 तो 2, 2 रेज़ टू पावर 2 तो 4, सो ऑन। मतलब ये इसकी अगर 2 रेज़ टू पावर 15 है तो इसकी डेसिमल वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये बताया इन्होंने। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन, है कि हमने अनसाइंड बाइनरी इंटीजर को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये हमारे पास कोई डेसिमल नंबर होगा, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, तो मतलब ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना, 2 रेज़ टू पावर 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, ये हमारे पास होगी बिट, और ये हमारे पास होगी पावर। तब देखिए जो एक चीज़ यहाँ पे होगी ना, वही चीज़ इसकी पावर पे होगी। देखिए n-2, n-2, ये 1 और ये 1 और ये 0, ये 0। ओके, अब इसकी एक एग्जांपल करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं, हमने इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। ओके, तो कैलकुलेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 2 रेज़ टू पावर 0, और इसकी बिट हमारे पास क्या है, इसकी जगह हमने इसकी बिट को पुट कर देना 1, ये वाली। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से पुट करें 0, 2 रेज़ टू पावर 1, और इसकी बिट हमारे पास क्या होगी 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। और इसी तरह अगर अब हमारे पास 2 पोजीशन है, 2 रेज़ टू पावर 2, और बिट हमारे पास है 0, तो ये भी हमारे पास 0 आएगा। इस वजह से इसको स्किप कर दिया, हम डायरेक्ट मूव करके ये 0, 1, 2, 3 वाली पे, 2 रेज़ टू पावर 3, और बिट हमारे पास कौन सी है, ये वाली, तो बिट हमारे पास है 1, तो ये 1 से किया, ये देखिए। और आगे बाकी जो आगे वाली है वो सारी 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। तो ये देखिए 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया 8, और 2 की पावर 0 हो तो वो होता है हमारे पास 1, ये आ गई हमारे पास डेसिमल वैल्यू 9। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास कि हमने कोई अनसाइंड डेसिमल नंबर है, हमें कोई नंबर दिया होगा डेसिमल, और उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मतलब 1 0 की फॉर्म में। ठीक है, और आप इसे इस तरीके से भी कर लें, वैसे हमने DLD में किया हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं। 37 है ना, और इसको उसकी बेस पर डिवाइड करते रहें, 2 1s are, 2 8s are, रिमेनिंग 1, 2 9s are, remaining 0, 2 4s are, remaining 1, 2 2s are, remaining 0, 2 1s are, remaining 0। अब हमने क्या करना है, इस तरह लिखना स्टार्ट करना है, 1 0 0 1 0 1। ठीक है, देखिए 1 0 0 1 0 1 0 0 1, सेम आ गया। ठीक है, अब इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं।
ये दोनों ही मेथड ठीक है। अगर आपने इस मेथड से करना हो तो आपने इसे इस तरह से लिखना शुरू करना है। आपने यहाँ से लिखना, LSB से स्टार्ट करना, लिखना 1 0 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ से लिखना LSB से स्टार्ट करना, फर्स्ट आपने इंसर्ट करना LSB में, ठीक है। और हमने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक 2 से छोटा नंबर ना आ जाए, ठीक है। एडिशन हमने पढ़ ली हुई थी DLD में सेकेंड सेमेस्टर में, फिर भी रिवाइज कर लीजिए। 0 + 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, 0 + 1 1 के इक्वल, 1 + 0 1 के इक्वल, और 1 + 1 हमारे पास 1 0 के इक्वल, ठीक है। देखें ना, अगर हमारे पास 2 हो तो 2 की हमारे पास बाइनरी फॉर्म क्या बनती है, 1 0, तो 1 0, ठीक है। ऐड करके हमेशा हमने वो वैल्यू लानी है जो पावर से छोटी हो। अब देखिए ये कोई एग्जाम्पल इसे कर लेते हैं कि ये नंबर है और इस नंबर को ऐड करना है। 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2 होता है, तो 2 की हमारे पास क्या बनती है 1 0, तो 0 को लिखेंगे और 1 जाएगा कैरी में, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ गया, 1 0 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एडिशन। ये हमने वैसे अब एक और एग्जांपल ये है, ये अब आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस और मुझे आपने बताना है कि इसका क्या सोल्यूशन आया। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स हेल्पफुल है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आल्सो शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।